हेलो स्टूडेंट्स, साइंस सोल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुक्ला सर। स्टूडेंट्स, आज हम 12th केमिस्ट्री के जो वैद्युत रसायन पार्ट है उसमें आगे का टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सी वस्तुएं हैं जिसमें कुछ वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, कुछ में नहीं होता, जबकि कुछ में कुछ विशेष परिस्थितियों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। दे आर नोन एज कंडक्टर, राइट। और कुछ पदार्थ जिनमें आवेश या विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता वे इंसुलेटर, कुचालक कहलाते हैं, ठीक है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो होते तो कुचालक होते हैं, अचालक होते हैं, लेकिन किसी परिस्थिति में वो चालकों की भाग व्यवहार करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। तो कंडक्टर, नॉन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, राइट। अब प्रश्न ये उठता है कि जो चालक होते हैं, चालकों में धारा का प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो आवेश वाहक जो चालक होते हैं, कंडक्टर, उनमें धारा के प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायी होता है? आवेश वाहक। आवेश वाहक का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो अब विद्युत आवेश वाहक जो होते हैं उनके आधार पर यहां हम केमिस्ट्री में आपको बताएंगे कि विद्युत चालकों के प्रकार, राइट। तो आवेश वाहकों के आधार पर वैद्युत चालक दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका धात्विक चालक, राइट, और दूसरा होता है वैद्युत अपघटनी चालक। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अक्सर ये पूछा जाता है कि धातुओं में चालक किसके कारण होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, राइट। तो जो धात्विक चालक होते हैं इनमें आवेश वाहक क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। अच्छा, दूसरी बात कि इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। धात्विक चालकों के वैद्युत चालक में कोई केमिकल सेंस नहीं होता, राइट। और वैद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं? तो इसमें जो आवेश वाहक होते हैं वो क्या होते हैं? आयन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और वैद्युत अपघटनी चालक वे चालक होते हैं जो गलित अवस्था में या जलीय विलयन में आयनों के प्रवाह के द्वारा इनमें क्या होती है? वैद्युत धारा प्रवाहित होती है और ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं। अंडरस्टूड? तो वैद्युत चालक जो है आवेश वाहकों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। समझ में आ गई बात? दोस्तों, धात्विक चालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, राइट। और ये क्या कहलाते हैं? आयनों के कारण इसमें चालन होता है, तो इसलिए हम इन्हें आयनिक चालक कहते हैं। ओके, समझ में आ गई बात? अब हम आपको पढ़ाएंगे कि वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालक। तो इरेज कर देते हैं। तो वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालक, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो दोस्तों, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटनी विलयन का क्या कहते हैं? हम चालकत्व कहते हैं। ओके, सीधा शब्दों में अगर आपको इसकी डिफिनीशन लिखनी है कि वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, राइट। तो यह चालक के प्रतिरोध के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, अब देखिए, जो एनसीईआरटी की किताब है इसमें इसको जी से व्यक्त किया गया है, कहीं कहीं सी से, तो इसे सी या जी से इसको हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है।
मान लीजिए सी से ही यहाँ हम लिखते हैं कंडक्टेंस है, तो इसे हम किससे बात करते हैं, इसे सी से, जो कैपिटल लेटर सी है, सी से निरूपित करते हैं। ठीक है। अब देखिए कि जो ओम का नियम होता है, ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, वैद्युत चालकों में ओम का नियम लागू होता है। क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले, भौतिक अवस्था में जैसे मुख्य रूप से ताप आता है, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदलें तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुपाती होता है। राइट। तो जो ओम का नियम है वो वैद्युत अपघट्ट विलयनों के लिए भी लागू होता है। तो ओम का नियम क्या हो गया, V अनुक्रमानुपाती क्या हो गया, I। ओके, मैथमेटिकल फॉर्म यही हो गया ओम के नियम का। अब V इजिकल टू I इंटू क्या हो गया, R, या यहां लिखे हम R इंटू I। तो R इसमें जो आया वो क्या है, कांस्टेंट है। तो R एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आर इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब चालकत्व की अगर हम बात करें तो इस परिभाषा से जो डेफिनेशन है कि वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व वो प्रतिरोध की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चालकत्व बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चालकत्व C इक्वल टू 1/R। राइट। अब देखिए यहां से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। तो ये दिस इंप्लाइज C इक्वल टू 1/V/I, दैट इज C इक्वल टू I अपॉन क्या हो गया, V। समझ आ रही बात? ठीक है। अच्छा देखिए, अब इससे इसको डिफाइन हम कर सकते हैं, किसी विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व जो है 1 वोल्ट विभवांतर पर उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने के क्या होता है, बराबर होता है। इस तरह से इसको डिफाइन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहां से C इक्वल टू I/V आया, तो अगर V इक्वल टू 1 वोल्ट और I इक्वल टू 1 एम्पियर हो तो इसको हम दूसरी भाषा में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी चालक या किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन का चालकत्व उस विलयन में प्रवाहित होने वाली उस वैद्युत धारा के समान होता है जो इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट के विभवांतर के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। राइट। अब इसका मात्रक यानी चालकत्व का मात्रक यूनिट क्या हो जाएगा, अब बताइए प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या होती है, ओम। तो चालकत्व इक्वल टू क्या, 1/रेजिस्टेंस, तो 1/ओम, यानी ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, क्या इसको इस तरह से ओम को ऐसे शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ ओम इनवर्स, इसको कहीं कहीं हम मोह भी पढ़ते हैं। ठीक है, नोट करना है। एसआई पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, एसआई पद्धति में चालकत्व का मात्रक सीमेंस भी होता है। राइट, एग्जाम में या वैकल्पिक में पूछ देता है एग्जाम। अब आइए थोड़ा सा खेलते हैं, जो फार्मूला है उससे छेड़छाड़ करते हैं, देखिए क्या निकलता है, क्या मजा आता है आपको। तो देखिए दोस्तों, जो R होता है, कक्षा 10 में आपने साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में, इंटर में भी पढ़ा होगा, जो वैद्युत लेसन है, R यानी प्रतिरोध होता है, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो मुख्य रूप से ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो चालक की लंबाई L पर, आपने पढ़ा होगा कि जो लंबे तार होते हैं, तार की लंबाई अधिक होती है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक। तो ये जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है चालक का, उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। राइट। अब इसमें जैसे
यानी आर जो समानुपाती है ए का, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मोटा तार है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। और पतले तार का क्या होता है, प्रतिरोध अधिक होता है, इसीलिए फ्यूज में पतले वायर लगाए जाते हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा। एनीवे, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आर अनुपाती एल अपॉन ए है। इन दैट के जब ये अनुपाती का चिन्ह क्या आता है, नियतांक, और यहाँ जो नियतांक आता है वो रो, इसको हम रो से व्यक्त करते हैं, तो रो एल अपॉन ए, तो आर इक्वल टू हो गया रो एल अपॉन ए। और रो क्या है, रो जो नियतांक है, तो नियतांक रो बराबर ये, इसको हम क्या कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, या प्रतिरोधकता कहलाता है, राइट। अब देखिए, अगर हम रो इक्वल टू यहां से निकालें तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। तो इससे जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका हम मात्रक क्या सकते हैं, तो रो का जो मात्रक हो गया यूनिट, आर का मात्रक क्या होता है, ओम, राइट। और यहाँ देखिए, अगर ये क्षेत्रफल है इसको सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ओम इंटू क्या हो जाएगा ये भैया, सेंटीमीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम इंटू सेंटीमीटर। तो ध्यान से नोट कर लीजिए, आगे काम करेगा इसके आगे। तो हम इरेज करने जा रहे हैं, इरेज करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें विशिष्ट चालकत्व या चालकता। ठीक, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, राइट। So this is the important topic for you. अब देखिए इसकी डिफिनीशन क्या होगी, परिभाषा पहले हम जान लेते हैं। थोड़ा सा नया चीज आया है इसलिए ध्यान दें, इसमें कुछ नई चीज आपको बताई जाएगी। तो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, राइट। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, चालकता। और इसे एक स्पेशल लेटर से हम व्यक्त करते हैं, इसे कप्पा, कप्पा एक ऐसे इस तरह से क्या लिखते हैं, और यहाँ पढ़ते हैं इसको हम क्या है, कप्पा, कप्पा से व्यक्त करते हैं, राइट। तो परिभाषा से कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो, राइट। कप्पा इक्वल टू क्या हो गया भाई, 1 अपॉन रो। और अभी आपने तमाम सूत्र इससे निकाले हैं कि रो इक्वल टू आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, और रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो अगर यहाँ से हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन क्या हो जाएगा, राइट। तो एक और रिलेशन आया, कप्पा इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी, चालकत्व सी एल अपॉन ए। ये सब आप नोट कर लें, आगे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे तो ये सब की उसमें क्या पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब चालकत्व का मात्रक जो यूनिट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, क्या होगा। तो अभी आपने रो का मात्रक, जिससे पहले आपको मैंने बताया क्या होता है, ओम इंटू सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स
और सेंटीमीटर इनवर्स, या SI पद्धति में इसको हम लिखेंगे होम इनवर्स। होम इनवर्स को हम क्या करते हैं, साइमन, है ना, तो साइमन सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, एरेस्ट करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक कि सेल स्थिरांक। देखिए सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो जो भी निपट जाए अच्छा है। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो देखिए जो फॉर्मूला है कि कप्पा इज इक्वल टू CL अपान A, इसमें L अपान A को हम क्या करते हैं, सेल स्थिरांक करते हैं। ठीक, अब ये सेल की बात की जा रही है, सेल में वैद्युत अपघट्य विलयन होते हैं, तो यहाँ ये L और A क्या है इसको भी जानना जरूरी है। जहां L जो होगा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होता है, राइट, और ये तथा A जो है ये एरिया है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, तो तथा A इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ जो भी काट का क्या है, क्षेत्रफल है, राइट, समझ में आ रही बात। तो कप्पा इक्वल टू CL अपान A में जो L अपान A आया है इसको हम क्या करते हैं, सेल स्थिरांक करते हैं, दैट इज नोन एज सेल कांस्टेंट, where L is the distance between two electrodes of the cell and A is the area section of the electrode। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे इसी के साथ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को देते रहें। थैंक्स फ्रेंड्स।